जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनके हिडन ट्रुथ, कुछ ऐसी बातें, उनका कुछ ऐसा सच जो आपको नहीं पता, जिससे आप अनजान हैं और जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है एट प्रेजेंट टाइम। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। एंड याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपके पर्सन आपसे क्या कुछ हाइड कर रहे हैं? स्वीट टॉक, वाओ भाई। ये अगर ऐसी बातें अगर ये आपसे हाइड कर रहे हैं ना, तब कोई टेंशन नहीं है। ये आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बाकी अपने फ्रेंड से मे बी भले ही मतलब इतने आपके जो पर्सन है हो सकता है ज्यादा बात ना करते हो, लेकिन इतना मैं बता दूं, जितनी भी बात करते हैं आपके बारे में, मतलब आपके बारे में इतना डिस्कस नहीं करते होंगे, लेकिन अगर करते हैं, जिनसे भी एक आधा मतलब जिनसे भी ये बात करते हैं, एक या दो जन से, उनसे ही आपकी बहुत अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, यकीन नहीं हुआ ना? यकीन मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन यही सच है। क्योंकि ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं। देखिए, आपको यकीन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं। हम रीडिंग किस बात की कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, हिडन ट्रुथ जो हमें नहीं पता। सो ये बात आपको नहीं पता। आपके जो पर्सन है ये अपने दोस्तों या अपने करीबी जो भी इनके पास है, उनसे ये आपकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। भले ही सबके सामने आपके कान खींचते हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी बातें अच्छी ही करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। और क्या है, देखते हैं और क्या सच है और क्या कुछ ही आपसे हाइड कर रहे हैं। कुछ भी कहो भाई, मेरा पार्टनर है तो अच्छा है। ठीक है, भले ही आपको आपके मुंह पर ऐसे कहते हैं कि तुम में ये कमी है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ठीक है, और पीठ पीछे फिर कहते हैं दोस्तों से एटलीस्ट कर तो देता है ना, वरना मेरी कौन सुनता है। मेरे कहे पे कौन कुछ करता है, लेकिन ये कर तो देती है, ये काम कर तो देता है। तो बहुत स्वीट टॉक। गेट, ओहो, ये भी है भाई। आपके तो जासूसी हो रही है। जैसे आप ना उनकी एनर्जी देखते हो ना, वैसे आपके पर्सन भी आपकी एनर्जी चेक करवा रहे हैं। ये देखिए, स्पेसिफिक मैसेज है, ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा। ये मेरे कम व्यूवर से ही रेजोनेट होगा कि आपके जो पर्सन है, अगर वो स्पिरिचुअल है या मतलब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग्स ले रहे हैं। ठीक है, टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं, वो भी आपको जानने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही आपको मुंह पे कहते होंगे भाई मुझे पता है, मुझे मत बताओ, मुझे पता है तुम कैसे हो, ठीक है, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, बट इन रियलिटी इनको कुछ डाउट्स हैं आपको लेके, और वो डाउट्स क्लियर करने के लिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए किसी से रीडिंग्स ले रहे हैं। इनका पाला मुझसे नहीं पड़ा, फिर मैं बताती इनको ये जो रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन वैसे अगर पढ़ भी गया तो मेरे को कौन सा पता लगने वाला है कि ये आपके पार्टनर है, राइट? सो डेफिनेटली ये रीडिंग्स ले रहे हैं आपके लिए। और क्या है, ओके, यहाँ पर फिनरल का कार्ड क्यों आया भाई? ये तो बहुत टू लेट। देखिए, ओके ओके ओके, देखिए, पहले बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगेन मैं बता दूं, मेरे सभी व्यूवर्स से रेजोनेट नहीं होगा। पहली बात तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मेरे कम व्यूवर्स के लिए। इन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है रिसेंट पास्ट में, और ये बात वो आपसे हाइड कर रहे हैं, ये आपको नहीं बता रहे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। या तो आपको पता होगा या आपको कहीं से पता लगा। अगर पता लगा है तो डेफिनेटली ये बात सच है। इन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है, जिसके गम में भी ये अक्सर परेशान रहते हैं। हो सकता है तभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो था बहुत स्पेसिफिक मैसेज। बाकी जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहे हैं इन दोनों कार्ड से, टू लेट एंड
फ्यूनरल। यहाँ पर ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन कहीं डेड ना हो गया हो, मतलब डेडलाइन आ चुकी है इस कनेक्शन की, और आ क्या मैं तो कह रही हूँ, इनको ऐसा लगता है कि इसकी डेडलाइन जा चुकी है इस कनेक्शन की। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब इस कनेक्शन में वो बात नहीं रही, या आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। तो ये अक्सर ये ऐसा सोचते हैं कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, भले ही आपको अप्रोच करेंगे, भले ही आपको हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट के लिए भी बोले, लेकिन समटाइम्स ये ऐसा सोचते हैं कि अब इस कनेक्शन में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। सो ये इनके थॉट्स है इस कनेक्शन को लेके। और इसका रीजन मुझे ये दिखाया है कि ना तो आपने कोई एक्शन लिया, ना इन्होंने कोई एक्शन लिया, जिसकी वजह से ये जो कनेक्शन है ये डेड हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है आप दोनों का। सो चाहे फिर रीजन कुछ भी हो, चाहे आपने ईगो के चलते इनको अप्रोच नहीं किया, या कोई और रीजन रहा, नो मैटर रीजन जो भी रहा हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बहुत लेट कर दी, बहुत लेट हो गई। ओके तो ये थॉट तो भाई नेगेटिव ही है। सीक्रेट अकाउंट्स, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये बात आपको नहीं बताते। इनकी पूरी नजर है आपके ऊपर। ये आपके हो सकता है ये फेक अकाउंट से आपको अप्रोच कर रहे हो, मतलब क्या बोलूं अभी मैं, तार वार मतलब क्या, लाइन, हाँ लाइन मार रहे हो तार बता रही हूँ, हे भगवान। देखो यहाँ पर ये क्या है, मे बी ये किसी फेक अकाउंट से आपके साथ फ्लर्टिशियस एनर्जी में, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज पिक हो रहा है। चाहे ये हो सकता है कि ये आपको आजमा रहे हैं कि भाई आप ऐसे ही फिसल जाते हो क्या, अभी भी आप उसी एनर्जी में हो क्या, आप इजीली फिसल जाते हो क्या। तो भाई थोड़ा सा बच के, आपके पर्सन जो है अभी भी इनका दिमाग बड़ा तेज दौड़ रहा है, चाहे सिचुएशन कितनी भी इनकी मैं बताऊं कितनी भी क्रिटिकल हो, ये दिमाग जो है ना ये बंद नहीं होता। समटाइम्स हमारे साथ क्या होता है, जब मुसीबत आती है दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, इनका चलना स्टार्ट होता है भाई उस टाइम। तो आपके जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको आजमा रहे हैं। सो समझ जाना, अगर कोई आजकल आपको बड़ा कोई अगर ऐसा बोल रहा है ना, लाइक यू कुछ ऐसा है ना, एज अ फ्रेंड या कुछ भी है ना, या फिर पीछे पड़ा है फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट करो कुछ ऐसा, तो देख लियो अपने हिसाब से। ठीक है, वैसे मुझे पता है मेरे व्यूवर्स का मतलब आपकी बाउंड्रीज हैं, आई रिस्पेक्ट एंड आई एडमिट कि भाई आप आपकी बाउंड्रीज है, ऐसे ही आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करते, आई नो। लेकिन क्या पता गुस्से गुस्से में, मतलब समटाइम्स अगर आपको अचानक से अपने पर्सन की याद आ गई, भाई उसको तो कुछ पड़ी नहीं है तो मैं क्यों कमिटेड हूँ भाई, अभी रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ, अभी कांटेक्ट में भी नहीं हूँ, वो तो एंड करके चला गया, वो तो एंड करके चली गई, वो तो अपनी लाइफ में हैप्पी है, तो मैं क्यों इतनी सैड हूँ, मैं क्यों इतना सैड हूँ, मुझे भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो आप ना फिर कुछ दिन तो रोना धोना है ना ऐसा करके, और फिर अगर आप कर रहे हैं ऐसा तो संभल जाइए। बस मुझे इतना ही कहना है कि अगर आपको इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना है तो थोड़ा ध्यान रखिए, अदरवाइज यू कैन डू, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कीजिए जो आपका मन कहे वो कीजिए। लेकिन अगर आपको इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पता है ना। तो आपको सीक्रेट अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं और ये बात आपसे छिपी हुई है। बड़े ये तो एक नंबर के जासूस निकले। कौन कहता है ये इडियट है, बेवकूफ है, ये फूल है इंग्लिश वाले, ना ना, ये आपको फूल बना रहे हैं। सो प्रेजेंट टाइम में ऐसे एनर्जी में है जहां ये आपको आजमा रहे हैं, आपकी लॉयल्टी का टेस्ट हो रहा है। अरे पहले खुद तो लॉयल हो जाओ, फिर लेना हमारी लॉयल्टी का टेस्ट, हम देंगे आपको लॉयल्टी का टेस्ट। यहाँ पर देखिए बम्पिंग हेड्स, ओहो देखो 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 देखो, एक मैसेज जो मुझे जैसे मैंने इस कार्ड को देखा अचानक से क्लिक हुआ है, पहले मैं कंफर्म कर लेती हूँ फिर मैं आपको डिलीवर करती हूँ। हे राम जी, ये क्या है जो अभी जो मुझे एक सडन जो मैसेज क्लिक हुआ, इज इट ट्रू, यस और नो, इज इट ट्रू, यस और नो। अभी अभी मुझे जो मैसेज क्लिक हुआ बम्पिंग बम्पिंग हेड से,
कि ये मैसेज सच है, हाँ या ना? जय सिया राम। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक गॉड नहीं। पता है मुझे क्या मैसेज क्लिक हुआ था? ये सिर्फ मैंने कंफर्मेशन ली, मुझे एक मैसेज क्लिक हुआ कि जैसे आपके पर्सन ने आपको पास्ट में, आपको रिसेंट पास्ट में आपको स्टॉक किया था और इनको कुछ ऐसा पता चला जो कि इनके लिए बड़ा दुखदाई था। मतलब इनको मतलब आपका जो लॉयल्टी का टेस्ट इन्होंने दिया, आप उसमें फेल हो गए। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको टेंशन बस इसी बात की हो रही है कि इनको कुछ पता नहीं लग रहा, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा परेशान है, ये आपको लेके बहुत ज्यादा परेशान है और डाउट्स तो उनको है, डेफिनेटली डाउट्स तो है आपको लेके, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहे। मेन प्रॉब्लम ये है। सो ये भी एक टेंशन की ही बात है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी जो, मतलब मैं बताती हूँ, सबसे जो खराब सिचुएशन होती है वो यही होती है, डाइसी सिचुएशन। ना हम इधर, ना तो पॉजिटिव हो पाते हैं टोटली, ना हम नेगेटिव हो पाते हैं, बीच में खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा पॉजिटिव सोचे नेगेटिव सोचे, तो वो क्लैरिटी आपके पर्सन को नहीं मिल रही। ऑलराइट, और क्या है? बैड न्यूज, प्रेगनेंसी। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या था? आई मीन व्हाट वाज दैट? लेट मी क्लियर। आज बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक होने वाली है और देखते हैं ये बैड न्यूज क्या है। हे राम जी, ये बैड न्यूज, मुझे बस आप ये इतना क्लियर कर दीजिए। ये जो पहली बात तो ये कि कोई तो प्रेग्नेंट हुआ है, ठीक है। कोई तो से क्या मतलब है मैम? वो मेल है, अच्छा ठीक है। कोई तो से मतलब, मेरा मतलब ये है, थर्ड पार्टी को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, ओके। हाँ, कोई तो मतलब थर्ड पार्टी हुई है या तो प्रेग्नेंट, और ये थर्ड पार्टी अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनकी जो वाइफ है, ठीक है। और देखते हैं और क्लियर करते हैं ये। तो भाई इनके लिए बैड न्यूज क्यों है, मुझे ये चेक करना है। बैड न्यूज क्या है? जय श्री राम। राम जी इस मैसेज को क्लियर कीजिए आप। जय श्री राम। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पर डेफिनेटली फॉर श्योर अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के आपके पर्सन थोड़ा सा घबरा गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन का इस वक्त गोल बच्चा तो बिल्कुल नहीं है। बेबी प्लानिंग इनके मुझे नहीं लगता थी या है। और ये जो न्यूज इनको मिली है ये इनके लिए बैड न्यूज ही है, बट ये न्यूज ये आपसे शेयर नहीं करना चाहते। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अपसेट हैं ये सोच के कि इनकी वाइफ या थर्ड पार्टी जो भी है, आपके अलावा थर्ड पार्टी जो भी है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, ये जो प्रेगनेंसी जो ये आया ना, ये आपके लिए नहीं है। ये डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है और ये एक रोमांटिक पर्सन है। और वो जो थर्ड पर्सन है, मतलब मेच्योरिटी के साथ प्लीज मैसेज पिक कीजिएगा। जैसे आप मुझे फीमेल्स देखिए, जितने भी फेमिनाइन मुझे देख रही हैं, तो देखिए आपके जो मेस्कुलाइन है वो किसी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है एज अ रोमांटिक पार्टनर इनकी लाइफ में, और वो प्रेग्नेंट हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट है और ये बात वो आपसे हाइड कर रहे हैं। और जितने मेस्कुलाइंस मुझे देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट हुई है और कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, और ये उनके लिए सबसे बैड न्यूज है। बट आई सेड बट, अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ वो सिनेरियो आपको पता ही है, लेकिन मुझे एक स्ट्रांगली मैसेज ये भी क्लिक हुआ है कि अगर ये प्रेग्नेंट हुए हैं, मतलब मेरे मेस्कुलाइन जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर ये अगर ये आपसे, अगर ये मतलब ये इनको जो ये बेबी कंसीव हुआ है इनको, तो भाई तो भी इनके लिए बैड न्यूज ही है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप सेपरेशन में हैं, सो बहुत सी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ सकती है। सो दैट इज बैड न्यूज फॉर देम राइट नाउ। ऑल राइट, और क्या कुछ हाइड कर रहे हैं? मेरी सेकंड डेक किधर गई? ओके, हर वक्त गुजर जाता है
और क्या कुछ हाइड कर रहे हैं ये? ओके, कॉन्फ्लिक्टेड डिसीजंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, इनके लाइफ में ऑप्शन है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, आई एम डैम श्योर कि इनके पास ऑप्शन है। ये अपने आप गिरा है, इसको जरूर लेंगे, अपने आप निकला है कार्ड। पर्सपेक्टिव, ओके, यहाँ पर हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, बेटर ऑफ। देखिए आपके पर्सन जो है ये अपनी हैप्पीनेस देख रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं और वो इनको मिल नहीं रही है। मतलब देखिए, डोंट माइंड, यहाँ पर आपके जो पर्सन है, मुझे स्ट्रांगली ऐसा क्लिक हो रहा है कि ये हैप्पीनेस जो है, मतलब जो हैप्पीनेस आप इनको देते थे पास्ट में, वो हैप्पीनेस से कहीं और ढूंढ रहे हैं। मतलब क्या मतलब ये कि भाई जो चीज आपसे मिल रही थी, जैसे आप इनको अनकंडीशनल लव दे रहे थे, आप इनको टेंशन दे रहे थे, आप इनकी केयर कर रहे थे, वो सब कुछ किसी और में ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब ये कमी पूरी करने के लिए कहीं और, बट इनको ये नहीं पता कि भाई कैसे आपको रिप्लेस किया जा सकता है। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होंगे आप रिप्लेस। यहाँ पर भले ही अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आई मीन टाइम पास कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, इन्होंने ट्राई किया। मुझे पास्ट की एनर्जी ज्यादा लग रही है। इन्होंने ट्राई किया हैप्पी रहने का, और इन्होंने बाकी के ऑप्शंस ट्राई किए, और ये ही बात ये आपसे हाइड भी कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो सेपरेशन चल रहा है आपका, और ये सिर्फ आपका वेट ही कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की है। डेफिनेटली इन्होंने बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, और बट इनको वो नहीं मिला जो ये चाहते थे। अदरवाइज आपका ये जो है ना, कहाँ गया, सीक्रेट अकाउंट से आपको स्टॉक नहीं कर रहे होते। रिजेक्शन, देखिए ये रिजेक्ट हुए हैं इन्होंने, जिनको भी देखिए, मुझे हंसी इसलिए आई, जाओ और जाओ और ढूंढो ऑप्शन। यहाँ पर इन्होंने जिनसे भी कनेक्ट करने का कोशिश किया, मतलब भाई कर्मा है, जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है पास्ट में, तो भाई इनको रिटर्न में क्या मिला? रिजेक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है, और रही बात तो कि आपके पर्सन मतलब उनसे उनसे क्लोज हुए, वट एवर जो भी सिचुएशन रही इनकी, तो देखिए भाई, मैं तो नहीं मानती उसको लव, पता नहीं आप मानते हो, आप क्या कंसीडर करते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ना कहीं ना कहीं बस खुद को, आप सच्ची बताऊं, मैं खुल के बोलती हूँ, मैं खुल के बोलूंगी, अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, आपका पार्टनर ऑलरेडी है और आप मतलब उनके साथ रिलेशन में है, नो मैटर सेपरेशन कितने महीने का है। देखो, पहले तो आप क्लियर हो कि आपको ये कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपका माइंड सेट ये है कि मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे किसी और के साथ आगे बढ़ना है, ये ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा बाबू सोना आए मेरे पास, मेरे को मैसेज करे, मेरे को कॉल करे, ठीक है, और कैसे करे, और मैं तो कहीं और कनेक्ट हो जाऊं, मेरा तो टाइम पास इधर हो जाएगा, मैं तो अपने नीड्स पूरी करती रहूं या करता रहूं, और उधर से वो आएगा तब मैं उसको एंटरटेन कर लूं। नहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप खुद को गंदा कर रहे हो। सच्ची बता रही हूं मैं, आपको भले ही बुरा लगे, आई वॉन्ट से कि डोंट माइंड, मैं यही कहूंगी, आपको बुरा लग रहा है, लगने दीजिए, दैट्स ट्रू, क्योंकि ये इसको आप लव नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं। तो आपके पर्सन ने ऐसा ही कुछ किया, इन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की, इन्होंने बाकी के ऑप्शंस देखे हैं, लेकिन इनको मिला क्या रिटर्न में? इनको रिटर्न में मिला बाबा जी का हाँ। ठीक है, तो अब भुगतो। अब क्या, अब खुद से नजर नहीं मिला पा रहे हैं, आपको सीक्रेटली क्यों स्पाई कर रहे हैं? हिम्मत नहीं है डायरेक्ट आपको अप्रोच करने की। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है भाई अरे मुझे बुरा लगता है मेरे व्यूवर्स के लिए, मुझे सच में बुरा लगता है भाई। आप डेली बेस पे मेरी रीडिंग देख रहे हैं, कब आपको पता चले कि मेरे पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उधर ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा।
ब्रेकिंग पॉइंट, ओके, लिमिट, फाइनल स्ट्रोक, ओवरवेल्म्ड। देखिए एक बात और बता दो, आपके कनेक्शन का जो अभी सेपरेशन चल रहा है, मतलब जो भी पास्ट में आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ, एक दूसरे का सर ब्रेक किया आपने, वट जो भी सिचुएशन रही, उससे कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको इतना बता दूं, रीजन क्या था? रीजन था, कोई था जो ओवर कर रहा था, ओवरडू वाली सिचुएशन रही है। किसी एक ने बहुत ज्यादा किया और किसी एक को बहुत ज्यादा लगा, तो भाई एनर्जीज बैलेंस में रहती हैं तभी आप कंटिन्यू कर पाते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पर्सन को बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को बहुत ओवरवेलमिंग फील हुआ, जैसे आपका लव, आपकी केयर, मतलब एक सफोकेशन इनको फील होने लगी। आपने इनको जो प्रोटेक्शन दी, आपने इनको प्रोटेक्ट किया, आपने अपना लव इनको दिया, आपने, सच्ची बताऊं, आपने इनको अपने बच्चे की तरह, जैसे एक मदर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, लव देती है, अनकंडीशनल लव, मतलब उसको कोई आंच नहीं आने देती, तो आपने इनको वो लव दिया। बट ये लव इनके लिए, इनको हजम नहीं हुआ, ठीक है, इनको हजम नहीं हुआ और इन्होंने वहां से भागना जरूरी समझा। इनको इनको चाहिए भाई कुछ वक्त का एंटरटेनमेंट, ठीक है, इनको टेंशन नहीं चाहिए। और ये जो ट्रू वाला लव आप इनसे करते हैं, आपने जो ओवरडो इनके लिए, जो आपने मतलब बहुत ज्यादा इनके लिए जो किया, बहुत कुछ ज्यादा ही दे दिया आपने इनको, तो उसकी कदर ये नहीं कर पाए। तो ये एक रीजन था, और ये बात ये आपसे छिपा रहे हैं क्योंकि इनको सफोकेशन फील होने लग गया था, आपके लव की इंटेंसिटी से ये डर गए थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी सोच से भी ऊपर है, समझ रहे हो। इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कोई इनको इतना प्यार करने वाला मिल जाएगा। यहाँ पर इनको बहुत ही ऐसा फील हुआ है जैसे इनको स्पेस की जरूरत पड़ गई। अभी बस इतना ही कहूंगी, समझ जाओ। और ये बात वो आपसे हाइड कर रहे हैं। अगर ये आपको बताएंगे, कोई रीजन देंगे आपसे अलग होने का, तो हो सकता है कोई और रीजन दे, लेकिन रीजन ये है कि ये बहुत डर गए थे इस कनेक्शन से, आपके इस इंटेंस लव से। ऐसा लव इनको कभी हुआ नहीं है, ऐसा लव किसी ने इनको दिया नहीं है। बिगनिंग्स, ओके, बिगनिंग्स, ट्राई अगेन। ये ट्राई करना चाहते हैं, इनके मन में एक स्ट्रांगली इच्छा है कि आपके साथ फिर से एक फ्रेश से स्टार्ट किया जाए, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे हैं, ये आपको दिखा नहीं रहे हैं कि कितना डेस्परेट है ये आपके साथ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ऑलराइट, स्टार्ट ओवर। मिस्टेक्स, डेफिनेटली अपने मिस्टेक्स कौन नहीं छिपाता? आप नहीं छिपाते क्या? नहीं छिपाते? तब तो बड़े भाई आप तो सच में भले मानुस निकले। अरे नहीं हो, आप हो। यहाँ पर मिस्टेक्स बता रहा है कि आपके पर्सन जो है, इन्होंने पास्ट में विक्टिम रोल प्ले किया। विक्टिम रोल समझते हो? मतलब आपको पता है कि आप गलत हो, लेकिन आप ऐसी भोली सी शक्ल बना के सामने वाले को ही रिग्रेट में डाल देते हो कि नहीं भाई, ये तो तुम्हारी गलती थी। तो ये बात हुई है। आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि इन्होंने विक्टिम रोल प्ले किया पास्ट में, और बहुत सी, देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से नहीं हुई, इनकी तरफ से। इन्होंने मिसअंडरस्टूड किया। आपके पर्सन से जो गलतियां हुई है उनका रियलाइजेशन उनको डेफिनेटली है, बट ये एडमिट नहीं कर रहे हैं, और ये बात आपसे हाइड है कि ये अपनी गलतियां समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कमिटमेंट, मैरिज, प्रोमिसेस। ओके, सो देखिए, आपकी पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये एक और मुझे हिडन इनका ट्रुथ मिला है भाई। नो मैटर पास्ट में कैसे एनर्जी में रहे हैं, नो मैटर इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये क्या करके बैठे, क्या क्या कांड करके बैठे हैं, उनसे मतलब नहीं रखना। आपको ये देखना है कि प्रेजेंट टाइम में इनकी क्या इंटेंशन है, या फिर ये क्या आपसे हाइड कर रही है। आपसे हाइड कर रही है कि इनकी स्ट्रांगली इच्छा है कि आप इनके पार्टनर बने, आप इनके लाइफ पार्टनर बने। ओके, और यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये भी क्लिक हुआ है कि आपके पर्सन, ओके, लेट मी क्लियर, देखिए, मेरे को कंफर्म होने दीजिए, तभी मैं आपको ये मैसेज डिलीवर करूंगी। कमिटमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कमिटमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय श्री राम। एस ऑफ कप्स, ये कमिटेड है, ये कहीं कमिटेड है, ये कहीं कमिटेड है, ये बात भी आपसे हाइड कर रहे हैं। बट सबसे बढ़िया बात ये है कि ये आपको पता है, आपको फॉर श्योर पता है। जिन मेरे व्यूवर्स को नहीं पता उनके लिए मैसेज नहीं है। जिन मेरे व्यूवर्स को पता है कि ये किसी
थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हैं, उस थर्ड पार्टी से ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं, कमिटेड भी है। तो ये बात ये आपसे छिपा रहे हैं। इन्होंने उनसे प्रॉमिस किया है मैरिज का, या फिर इन्होंने ऑलरेडी उनसे मैरिज कर ली है। तो ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है। अगेन मैं बता दूं, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, समझिएगा इस बात को, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के लिए, बहुत से मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज है। तो जरूरी नहीं है सारे मैसेज आप ही के लिए हो। सो आपसे जितना रेजोनेट हुआ है आप उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ऑलराइट, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से भी देख लेते हैं आपसे क्या छिपा रहे हैं। ज्यादा नहीं, ज्यादा मैसेज नहीं निकालूंगी मैं। ओके, 5 मैसेज आया। मैसेज से भी पता करते हैं आप क्या कुछ ये हाइड करते हैं आपसे। सो फर्स्ट मैसेज है, आई वांट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये आपसे छिपा रहे हैं कि ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ऑल द टाइम ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, बट ये आपको बताना नहीं चाहते। आई वांट टू कन्फेस माई फीलिंग्स, एज आई सेड, कि ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपको बता नहीं रहे हैं, ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। नेक्स्ट है, आई रिग्रेट व्हाट आई सेड टू यू। इनको रिग्रेट है कि पास्ट में इन्होंने आपसे क्या कहा, ये रिग्रेट भी आपसे हाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, और क्या है, ये रिश्ता अटूट है। सो इनको पता है कि ये रिश्ता कभी ब्रेक नहीं हो सकता, ये बात भी वो आपसे हाइड कर रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, आई वांट टू सी यू इन प्राइवेट स्कूल। ठीक है, हाँ, ये किसी स्कूल में आपसे मिलना चाहते हैं, वो प्राइवेट स्कूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वो, हे राम, हे प्रभु, हे हरि राम, क्या हो गया मेरी जुबान को, ऐसा ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसा वैसा, हे राम जी, ऐसा वैसा किसी के साथ ना हो, गॉड फॉरबिड। मैंने ये कहा गवर्नमेंट किसी स्कूल में नहीं मिलना चाहती, आपसे प्राइवेट स्कूल में मिलना चाहते हैं। होप आप समझ गए। अभी मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगी, वैसे भी इस मामले में आप बड़े समझदार हो, आई नो वेरी वेल। सो ऑलराइट, सो गाइज, आप कहें तो मैं एक सॉन्ग भी देख लूं, अगर आप कहें तो चलिए नहीं देखते, मुझे पता है सब बोल रहे हैं दिखाओ, मैं निकालो निकालो सॉन्ग। चलो ठीक है, सॉन्ग देखते हैं, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ये जो सॉन्ग होगा ये इनकी हिडन फीलिंग्स है, ठीक है, हिडन ट्रूथ नहीं, ये इनकी हिडन फीलिंग्स है जो ये आपसे छिपा रहे हैं। सो सॉन्ग जरूर सुनिएगा। सो सॉन्ग इज, आपसे ये छिपा रहे हैं कि आपके दीवाने हैं, जरा देख मेरा दीवानापन, अरे दिखाओ, वी आर रेडी टू सी, हमें देखना है, हम रेडी, कब के हम तैयार बैठे हैं भाई, दिखाते क्यों नहीं हो दीवानापन। सो मेरे व्यूवर्स, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।